गाइस, वेलकम टू माय बॉडी लर्निंग चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखिए, ये सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसके हैं ये? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके संविधान से संबंधित ऑल प्रीवियस ईयर ऑल कंपटीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आए हुए हैं। इससे पहले 8 पार्ट तक करा चुके थे। आप मेरी सारी सीरीज देख सकते हैं, पीछे वाली वीडियो इससे पहले के। ठीक है, देखिए यहाँ तक करा दिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, इसके तहत भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वो वित्त आयोग का गठन किया जाता है 280 के तहत किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो ये घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण में होंगे वे अकृत और शून्य होंगे। ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ए संबंधित है ग्राम सभा से। 243 किससे संबंधित है? ग्राम सभा से। ये यूपीएसआई में आया हुआ है क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो भाग 9A जोड़ा गया था आपका। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है, समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है 39। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है, मातृत्व राहत प्रदान करने के लिए जो निर्देश देता है वो 42 है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां विधायी यानी कि राज्य विधायी मंडल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। यानी कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार जो सहकारी समितियां केवल राज्य विधान मंडल विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 संबंधित है। जो अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। जो आपका 30 है यानी कि 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है उससे संबंधित है। ठीक है, आपका अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के लिए जो शिक्षा संबंधित संस्थाओं की स्थापना करना है तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता विषय है वो राज्य सूची में शामिल किया गया है। यानी कि 7वीं अनुसूची के तहत जो स्वच्छता विषय है वो राज्य सूची में शामिल किया गया। यूपीएसआई में फर्स्ट शिफ्ट में है। भारतीय संविधान को अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। राज्यों के लिए महाधिवक्ता, तो ये कौन सा है? ये आया 165। कौन सा है? 165। भारतीय संविधान का वह अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो सीटों के आवंटन से संबंधित चौथी अनुसूची। ठीक है, भारतीय संविधान का वह अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सूची है? वो है आपकी चौथी अनुसूची। ठीक है, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राष्ट्रपति की पारिश्रमिक भत्ते और विशेषा अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं वो कौन सा है? द्वितीय अनुसूची। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेष अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं तो वो कौन सी अनुसूची है? वो द्वितीय अनुसूची है। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची जिसमें भारत के राष्ट्रपति की पारिश्रमिक भत्ते और विशेष अधिकार से संबंधित प्रावधान है द्वितीय अनुसूची, पारिश्रमिक भत्ते वाली। भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। देखिए कितनी बार आया है केंद्र राज्यों के विधायी संबंधों से संबंधित है। वो है आपका 11th भाग। कौन सा है? 11। ठीक है, यूपीएसआई में, यूपी पॉलिटेक्स में, यूपीआरओ और आरओ सभी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है भारतीय संविधान को अनुच्छेद जो केंद्र में राज्य के संसदीय रूप से संबंधित है। वह अनुच्छेद जो केंद्र में राज्य के संसदीय रूप से संबंधित, केंद्र में राज्य के संसदीय रूप से संबंधित है 74 और 75। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। परमाणु ऊर्जा पर विषय बनाने का
परमाणु ऊर्जा पर कानून बनाने का अधिकार किस पे है? केवल संसद के पास है। वह अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधान मंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अन्य निर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। तो 323 बी। तो वह अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधान मंडलों को सेवा मामलों के अलावा, जो संसद और राज्य विधान मंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है, वो अनुच्छेद है 323 बी। 323 बी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। तो संवैधानिक उपचार कौन प्रदान करता है? वो 32 है। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुसूची जोड़ी गई है। तो 4। कितनी जोड़ी गई है? 4। भारतीय संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 4 अनुसूची जोड़ी गई है। वो है विषय जिसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया है। वो कौन सा है? राज्य सूची से समवर्ती सूची यानी कि राज्य और केंद्र दोनों के लिए। तो समवर्ती सूची है शिक्षा। कौन सा विषय ट्रांसफर किया? शिक्षा। भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। यानी कि भूमि जो सुधार के विधानों को, जो भूमि सुधार से संबंधित है, उसको कौन सी अनुसूची में रखा गया? 9वीं अनुसूची में रखा गया ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय राज्य यानी कि भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है। तो धर्मनिरपेक्ष कौन सा? 25। यानी कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, तो क्या है? अनुच्छेद 25 है वो। भारतीय संविधान भाग 3 को ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया गया है। भाग 3 और भाग 4। तो भाग 3 और भाग 4 को किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में क्या किया गया है? संविधान की चेतना के रूप में इसको वर्णित किया है। भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राज्य भाषा आयोग की नियुक्ति की है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने तो एक राज्य भाषा आयोग की नियुक्ति की थी, वो थी 1955। ये आया हुआ है। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। पीछे वाले सारे जो भी प्लेलिस्ट दी गई है ना, बना दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं पीछे के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो महिलाओं के भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, वो कौन सा है? 15। कौन सा है? 15 जो संरक्षण प्रदान करता है। तो 15 भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि 15। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 44। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है। 44। संसद की अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। जो संसद की अवशिष्ट शक्तियां हैं पर कानून बना सकती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 तक के तहत बना सकती है। संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए सेवा लोक आयोग हेतु प्रावधान करता है, वो 315 करता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है, अनुच्छेद 315। देखिए ये भी आया हुआ है, ये PCS जे में आया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का आधार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार, सुनवाई का अधिकार निकाले हैं। तो कौन सा? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से उच्चतम न्यायालय ने, यानी कि अनुच्छेद जो 21 है, उच्चतम न्यायालय ने जीविका का आधार, निजता का आधार, सम्मान का अधिकार और सुनवाई का अधिकार निकाले। 21 भारतीय संविधान ये भी आया PCS में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वतंत्र जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के राज्य पर लागू नहीं होती। किस पे नहीं होती है? नागालैंड पे। किस पे नहीं होती है? तो नागालैंड। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त जो स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था है, जो उत्तर पूर्व भारत के राज्य पर लागू नहीं होती। किस राज्य पे नहीं होती? तो नागालैंड पे नहीं लागू होती है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद संहिताबद्ध किया गया 75
75, ठीक है 75। सामूहिक उत्तरदायित्व, जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान अनुच्छेद संहिताबद्ध किया गया 75 का क्लॉज 3। भारत के संविधान में जो 9th ए में है, क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया है शहरी क्षेत्र में। जो 9th ए है, क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो जो 9th ए है वो शहरी क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है। स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान करता है तो शहरी क्षेत्र के लिए, ठीक है। 9th ए शहरी क्षेत्र के लिए। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अक्स विधि निधि से संबंधित है, तो ये है 267। भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था किसमें की गई है? तो 9th में की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है, तो अनुच्छेद कौन सा है? वो आपका अनुच्छेद है 343। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है, तो 323 से संबंधित है। 323 से संबंधित है अधिकरण। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं, तो किसमें होते हैं? ये होते हैं आपका त्रिपुरा राज्य पे। किस पे होते हैं? त्रिपुरा राज्य पे लागू होते हैं भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान हेतु। जो 6ठी अनुसूची है वो त्रिपुरा राज्य पे लागू होते हैं, ठीक है। अब आता है वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है। तो ये कौन सा मामला है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया है? तो कौन सा है? बेरूबारी केस। कौन सा केस है? बेरूबारी केस, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।